हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सेल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका कि सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन होता है, माइटोकॉन्ड्रियन, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लूरल। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन जब एक साथ रहेंगे तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा, और अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियन होगा तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। यानी कि सिंगुलर होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन और अगर प्लूरल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इट इज टीनी स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रियन इज टीनी स्ट्रक्चर distributed in cytoplasm of cell. ठीक है, they are of various shapes, that means cylindrical, they are of various shapes, अलग अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं सेल टू सेल। they are of either cylindrical और स्फेरिकल और रॉड शेप, अलग अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सेल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टीनी स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके अलग अलग शेप होते हैं, सिलिंड्रिकल, ओवल, स्फेरिकल, रॉड शेप। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आइदर आपके स्कूल के एग्जाम्स में हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से क्या मतलब है वो देखो, कि यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। देखो, ये एक मैंने मेम्ब्रेन, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बनाया और उसके अंदर में एक और मेम्ब्रेन बना दिया। ठीक, तो ये जो कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है बाहर के साइड, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, पोरस नेचर का होता है और ये कंटिन्यूअस होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो इनफोल्डिंग्स मैंने यहाँ पे 4 बनाया है, इस इनफोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है वो देख लो, कि क्रिस्टी जो है उस पे F1 F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में उनका रोल होता है। तो हमें अभी 9th क्लास में सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आप बस इतना देख लो कि एटीपी प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए जो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम होता है वो क्रिस्टी का होता है। बिकॉज मान लो ये बड़ा सा थ्रेड है और इसको हमने इतने से सेल में हटाना है, सरफेस एरिया हमको अगर इसका इंक्रीज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस बड़े से थ्रेड को इसके अंदर हम जिगजैग इस तरह से रखेंगे। सेम थिंग यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया का भी है, कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे ऐसे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और ताकि रिएक्शन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सके और एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिलीज कर सके। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कंटिन्यूअस एंड इट इज ऑफ पोरस नेचर। इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं और उन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में प्रोटीनियस लिक्विड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जो कि प्रोटीनस नेचर का होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इस तरह से सिंगुलर सर्कुलर डीएनए। एक डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है, एंड उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑफ 70S। अब ये 70S 80S क्या होता है ये अभी आपको नहीं देखना है,
तो आप सीधे याद रखो कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट समटाइम्स अगर कोई पूछ दे तो 70S प्रोकैरियोटिक टाइप का राइबोसोम होता है। आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के 70S होते हैं और 80S। 70S जो है वो यूकैरियोटिक में होते हैं और 80S जो है वो 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक में होते हैं और 80S जो है वो यूकैरियोटिक में होते हैं। तो इन सब के बारे में भी नहीं देखना है, तो सिर्फ आप राइबोसोम याद रखो। अगर याद रह जाए 70S भी याद रख लेना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका डीएनए होता है, दैट इज सिंगुलर सर्कुलर, सिंगल एंड सर्कुलर। एक डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज सर्कुलर जो होता है। तो यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा भी रिजेंबल करता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल, और बाकी जो इसके मेम्ब्रेन होते हैं अंदर में लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। तो और यही रीजन है बिकॉज कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल और स्पेशल ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक। ये आपके बुक में टर्म दिया हुआ है, सेमी ऑटोनोमस और स्पेशल ऑर्गेनल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 100% न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होता है प्रोटीन के लिए, बिकॉज न्यूक्लियस क्या करता है, उसके पास डीएनए है, तो वो इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। लेकिन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया 100% न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कुछ प्रोटीन वो अपना खुद सिंथेसिस कर सकता है। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो दैट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल और स्पेशल ऑर्गेनल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। देखो हमने कितना सारा क्वेश्चन देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस, इनर मेम्ब्रेन जो उसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स जो लिक्विड प्रेजेंट होता है प्रोटीनियस दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस और स्पेशल ऑर्गेनल। अब जो इसका एक मेन फंक्शन है वो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और फर्नेस ऑफ द सेल, सेल की भट्टी भी कह सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी। अब देखो एनर्जी करेंसी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो हम मार्केट में कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी करना है तो पैसे की जरूरत है। सेम थिंग एटीपी का होता है, सेम फंक्शन एटीपी का होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर एटीपी होगा तभी सेल कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तभी सेल का ग्रोथ हो सकता है, रिपेयरिंग हो सकता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकती है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जिसमें दो फॉस्फेट होता है डाइफॉस्फेट एडीपी, और उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो एटीपी बनता है, और यही जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस से इससे टूटता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ऑलमोस्ट 30 किलोजूल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे कि सेल जो है वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे।